बात इस मिट्टी की आती है तो मराठी हारना नहीं जानता। अगर अजिंक्य तारा की पराजय से ये बात समझ में ना आई हो तो आज मैं तुझे समझा दूंगा। बाजी, उंगलियों से प्रतिद्वंदी की आंखों पर प्रहार करो। यदि आप हमारी हत्या ही करना चाहते हैं तो सीने पर वार कीजिए। आप एक वीर मराठी योद्धा हैं, एक ऐसे योद्धा जिसे गांव की युवा पीढ़ी अपना आदर्श मानती है। हम नहीं चाहते
कि आपकी वीरता के यश पर पीठ पर वार करने का ग्रहण लगे। हम सीना ताने खड़े हैं, चलाइए बाण। मुगलों के सामने अवश्य झुके, पर हम चाहते हैं कि टूटने से बचने के लिए वृक्ष आंधियों के समक्ष झुक जाते हैं। वहीं आंधी के गुजर जाने के बाद हम आपको फिर से सीना ताने सीधा खड़ा देखेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर महान। ये क्या किया आपने? तुम मेरी चिंता मत करो, इससे मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। ये तो बस इसलिए ताकि कमरुद्दीन को मुझ पर संदेह ना हो। सर सूबेदार साहब, बातें करना बहुत सरल है, लेकिन काम करना कठिन है। मैं भी यहाँ मनुष्य ही आया था, लेकिन शासन तंत्र ने 2 दिन में कठपुतली बना दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए डोंडी में, मैं आपको कायर समझता रहा, और आप तो बहुत बड़े वीर निकले। हम दौलताबाद में हमेशा डर के जी, पर फिर तुम आए। तुमने और तुम्हारे बाबा ने दिखा दिया कि वीर कैसे होते। अब तक दौलताबाद में लोग मरते थे, आज पहली बार कोई वीर गति को प्राप्त हुआ और मुझे गर्व है, वो मेरे पिता थे। अब वीरता की इस मशाल को मैं बुझने नहीं दूंगा। स्वराज की लड़ाई में अपने पिता की जगह मैं तुम्हारा साथ दूंगा। भूल गए मराठियों, जो हाथ अंगारे को कैद करके रखता है, अंगारा उस हाथ को ही जला देता है। तुमने कमरुद्दीन खान की औलाद को कैद किया है। अब देखना, एक एक मराठियों का सर कट के गिरेगा रे बाजी, वैसे ही जैसे हमारे अब्बा हुजूर ने तेरे बाप का सर काट दिया होगा। अब तक तो हमारे अब्बा हुजूर तेरे बाप को खत्म कर चुके होंगे। कुछ किस्से ऐसे होते हैं नासिर, जिन्हें खत्म करना तुम्हारे चिन क्लिंच खान के भी बस की बात नहीं है। वैसा ये किस्सा है, और हम तुम्हारे अब्बा हुजूर की तरह बच्चों को सियासत का मोहरा नहीं बनाते, इसलिए हम तुम्हारे प्राण नहीं लेंगे, तुम्हें आजाद कर देंगे।
वालिद कमरुद्दीन खान और तुम्हारी मुगल सेना हमेशा के लिए दौलताबाद छोड़कर चले जाओगे। और इसके बाद कभी हमारी सीमा में दिखाई दिए तो आज जो दया हम तुम पर दिखा रहे हैं दोबारा नहीं दिखाएंगे। स्वीकार है। बाबा, आप इसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? इसने ढोंडीबा की हत्या की है। छोड़ा याला। ओ साहब, बाबा, आपको तो ऐसे मृत्यु दंड देना चाहिए। तुम यही चाहते हो तो ठीक है। नासिर को मृत्यु दंड तुम अपने हाथों से दोगे बाजी। मारो इसे। तू तो बहुत बड़ा डरपोक निकला रे बाजी। मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी मत समझना नासिर। तू जीवित है क्योंकि मेरे अंदर की मानवता अभी मरी नहीं है। ज़ौदे है ना। बाबा, आपने तुम्हें मातृभूमि के लिए अपने प्राण देने का साहस तो है बाजी,
पर जब तक तुम में शत्रु के प्राण लेने का सामर्थ्य नहीं आता, तुम योद्धा नहीं बनोगे। युद्ध में वीरता के आदर्श नहीं चलते, तलवारें चलती हैं। और जिस तलवार पर शत्रु का रक्त न लगे, वो युद्ध नहीं जीतती। तुम नासिर के प्राण नहीं ले पाए, शत्रु सैनिकों के प्राण कैसे लोगे? तुम शत्रुओं को मरता हुआ नहीं देख सकते, तो अपने भाइयों यानी निर्दोष सैनिकों को मरता हुआ कैसे देखोगे बाजी? युद्ध क्रूर होता है बाजी, और इस क्रूरता से आंखें मिलाना सीखो। आज फिर तुमने जोश में अपने होश खो दिए। हमारे आदेश के बावजूद अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा और तैमूर से लड़ाई की। तुमने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, इसी कारण अब स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है बाजी। राघु जी से हमें कोई सहायता नहीं मिली। जो बात तुमने आरंभ की है बाजी, वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगी। नासिर यदि मर गया होता तो पूरी मुगल सेना दौलताबाद को शमशान बना देती। नासिर की रिहाई से हमें कुछ समय मिल गया है सोचने का कि अब बिना सहायता से इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। नासिर अपने वचन से अवश्य हटेगा। अपने पुत्र को इस हाल में देखकर कमरुद्दीन शांत नहीं बैठेगा। अब युद्ध होकर रहेगा। तुम्हारे जिस्म पे लगे एक एक जख्म का है साहब। हम बालाजी और उसके बेटे बाजी की एक एक बूंद बहाकर चुकाएंगे। जानते हो ये कौन है? ये है मौत के सौदागर। दुनिया इन्हें हशीशी कहती है। ये जहां कदम रखते वहां सिर्फ जिंदगी खत्म नहीं कर देते, पर जिंदगी दोबारा मिलने की उम्मीद भी खत्म कर देते हैं। जाओ बालाजी, बाजी और हर उस सर को कलम कर दो जिसने हमारे खिलाफ उठने की गुस्ताखी की है। जाओ। बालाजी, आपके पुत्र की इस वीरता के कारण न जाने कितने लोगों की जान जाएगी, न जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे और कितनी औरतें विधवा। इस विनाश को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है। बाजी को कमरुद्दीन के पास जाकर उसे क्षमा मांगनी होगी। मैं क्षमा का मांगू? मैंने कोई गलती नहीं की है। क्षमा तो आपको मांगनी चाहिए सर देशमुख जी। यदि आपने नासिर को दंड दिया होता तो ये शुभ कार्य मुझे नहीं करना पड़ता। ये युद्ध इस कारण नहीं हो रहा कि एक दिन में मैंने कुछ गलत कर दिया। ये युद्ध तो इस कारण हो रहा है कि इतने समय से आपने कुछ सही नहीं किया। मैं जानता हूं कि आप लोग सही कर रहे हैं, पर आप लोग तो सैनिक हैं। मरना और मारना आप लोगों का काम है। यह सब हमारे बस की बात नहीं।
ढोंडीबा ने मुगलों के सामने आवाज उठाई तो उसकी गर्दन कट गई। हम अपने बच्चों के साथ ये नहीं होने देंगे। जब हम मुगलों से जीत नहीं सकते तो उनसे लड़ना बेकार है। आप लोगों ने यहाँ आते ही युद्ध के हालात पैदा कर दिए, और अगर यहाँ रहेंगे तो भगवान जाने और क्या होगा। आप लोगों से विनती है कि आप लोग इस गांव से चले जाइए। आप लोग हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। कम से कम एक बार तो हमारी बात सुनिए। आपको चौंकाने के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर बहरों को सुनाने के लिए धमाका तो करना ही पड़ता है। ये जीवन भी क्या जीवन है, जहाँ बर्तन गिरने की आवाज सुनने पर मन ऐसे कांप जाता है जैसे बारूद फट गया हो। वीर जीवन में एक बार मरता है, पर कायर हर रोज। आप लोग कायरों की तरह बाजी, जो स्वयं अपने शत्रु को न मार पाया हो, उसे दूसरों को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। यह स्थिति तुम्हें समझ में नहीं आएगी बाजी। बाबा, अब ना तुम कुछ कहोगे ना कुछ करोगे। बस अंदर जाकर कोने में चुपचाप बैठे रहोगे, और यदि युद्ध हुआ तो तुम युद्ध में भाग नहीं लोगे। पर बाजी युद्ध की तैयारी कर रहा है बाला साहब। तैयारी कर रहा है पर तैयार नहीं हुआ है। बाबा, मेरे मन में देश प्रेम की भावना है। भावनाओं से नहीं, क्षमताओं से जीता जाता है युद्धबाजी।